इवनिंग क्लास चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैथ्स का हमारा चैप्टर चल रहा था। मैंने आपको बताया था इसमें कि वेरिएबल वो होता है, चैप्टर का नाम मैंने आपको समझाया था। वेरिएबल मतलब वेरी और वेरी मतलब चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, एम, एन, एल। आप किससे शो करते हैं वेरिएबल को? वेरिएबल को हम जनरली छोटी क्लास से शो करते आ रहे हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट से। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। दो वेरिएबल हम यूज़ करने वाले हैं, तो दो वेरिएबल जनरली हम क्या मानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? एक्स, वाई। मैं फटाफट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, लेकिन वो बाद में होंगी। पहले आगे का काम होगा, जितना मैं करा चुका हूँ उससे आगे का काम करेंगे। ठीक है ना। इक्वेशन वो होती है जिसकी एक लेफ्ट हैंड साइड हो, एक राइट हैंड साइड हो, और उन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन हो। एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, और उन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन। लीनियर तब आता है जब किसी की डिग्री आपके पास कितनी होती है? 1 होती है। मान लो एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, इक्वेशन है, ये बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पे LHS है, RHS है और एक इक्वल टू का साइन है। तो आपके सामने यहाँ पे x की पावर 1 भी है और x की पावर 2 भी है। आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अब कितनी है हाईएस्ट पावर, डिग्री कितनी है? तो काफ़ी बच्चे बोलते हैं 45 है। तो नहीं, 45 नहीं है। जब हम बात करते हैं डिग्री की तो हाईएस्ट पावर हम देखते हैं सिर्फ वेरिएबल की, हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, वेरिएबल वो जिसकी चेंज हो सकती है, कांस्टेंट वो जिसकी फिक्स रहती है। तो 1 एक कांस्टेंट है, 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 1 चेंज नहीं होगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है। तो x की पावर ही देखनी है हमें, और जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो मैं इसको लीनियर नहीं बोलूँगा। किसी भी इक्वेशन को मैं लीनियर तब बोलूँगा जब वहाँ पे वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है, मतलब जो डिग्री है, वो मैक्सिमम कितनी हो? 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो। तब मैं उस केस में उसको क्या बोल दूँगा? लीनियर बोल दूँगा। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ फटाफट से, इसलिए हमने रिवाइज कर लिया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपकी कुछ ऐसी आ जाएगी। देखो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल हैं, बिल्कुल है, x और y। ये आगे दो वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, और एक बीच में इक्वल टू का साइन। लीनियर है, हाँ जी बिल्कुल लीनियर है। दो वेरिएबल हैं, दोनों की पावर 1 है। ठीक है ना। अगर पावर 2 होती, 3 होती तब ये लीनियर ना कहलाती। लीनियर है क्यों? क्योंकि पावर 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। राइट। इस चैप्टर के अंदर क्या करना है आपको? इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात, वो क्वेश्चन कैसे देगा? वो क्वेश्चन आपको कहानी की फॉर्म में देगा, वर्ड प्रॉब्लम देगा। इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आपको एक कहानी बना के देगा। उस कहानी को पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी होगी इस तरह से। राइट। कहानी पढ़ने के बाद जब इक्वेशन बन जाएगी तब आप उसको सॉल्व करोगे। तब आप उसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का मेरा मतलब है, जब मैं बोलता हूँ कि सॉल्व करना है तो मैं कहता हूँ कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पूरे चैप्टर में ऐसे चलता रहेगा। क्या करेगा? कहानी देगा, वर्ड प्रॉब्लम्स देगा, उसको पढ़ के समझना होगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा और उसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने से मेरा मतलब है x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है ना। और ऐसा करने के लिए मेरे पास 4 मेथड इस चैप्टर में हमें सीखने हैं। ग्राफिकल मेथड है, एक आपका एलिमिनेशन मेथड है,
एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और लास्ट जो है आपका वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। कहीं ना कहीं मैं अब तक दो मेथड की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, एलिमिनेशन की और सब्स्टिट्यूशन की। तो मैं आज आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाने वाला हूँ। जिस पर छूट गया है, जिसने कवर नहीं किया है, वो मुझे बताएंगे, फिर उसके बारे में भी कुछ सोचा जाएगा, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड फिलहाल हम देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। एक चीज़ आपको बता दूं मैं, जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, अगर मेरे पास दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए हैं तो मेरा एक इक्वेशन से काम नहीं चलता। सपोज दैट 2x + 5 = 11 आपने लिख दिया। कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है। लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है क्योंकि पावर 1 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 5 उधर ट्रांसपोज होएगा, सॉल्व करके क्या आएगा 6, और ये आंसर आ गया x = 3। तो अगर एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो आप, आंसर निकल जाएगा। लेकिन जब आपके पास दो वेरिएबल आ जाते हैं तो आप एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको दो इक्वेशन की ही जरूरत पड़ेगी। तो जब तक ये एक इक्वेशन है, अगर पेपर में ऐसे आए कि ये दे दिया और कहा x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो वो क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, वो पेपर में गलत क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक और इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को शो कर रहे हो, उसे आंसर निकालना चाह रहे हो, तो आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए इस चैप्टर का पूरा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर मतलब टू। इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे उसको सॉल्व करना है। अब तक मैं आपको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बता चुका हूँ, किस किस टाइप की कहानियाँ इस चैप्टर में हमें देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी बताई हैं? एक तो वो हमने देख ली, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। एजेस के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और फ्रैक्शंस के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया है, जो यूट्यूब पे पहली बार पढ़ रहे हैं, जूम सेशंस जिन्होंने नहीं लिए हैं, वो मुझे बता देना, फिर देखते हैं, इसको भी सोचते हैं कवर करने की। आज जो मैं बात करने वाला हूँ उसमें किस तरह की कहानियाँ आती हैं, उसमें आती है कहानी 2 डिजिट नंबर की। वहाँ पे उन क्वेश्चंस में जिक्र होता है किसका? 2 डिजिट नंबर का। अब अगर मैं बात करूँ 2 डिजिट नंबर की, तो 2 डिजिट नंबर क्या है आपका? 2 डिजिट नंबर आपका 10 है, 11 है, 12 है, कहाँ तक है ऐसे? 99 तक है। क्यों? क्योंकि 10 से पहले क्या है? 9 तो 1 डिजिट नंबर है ना, तो उसको नहीं गिनेंगे। ऐसे ही 99 के बाद क्या आता है? 100। 100 में कितनी डिजिट्स आ जाएंगी? 3 आ जाएंगी, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक है आपका? 10 से लेके 99 तक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन आएगा तो कुछ चीज़ें हैं जो जनरल रहने वाली हैं, जो आपको समझ आनी चाहिए, जो आपको एज इट इज़ लिखनी है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ किसी भी 2 डिजिट नंबर की, मान लीजिए मैंने 32 ले लिया, मैंने 64 ले लिया, ठीक है, मैंने 76 ले लिया, या फिर 49 ले लिया, ये सारे 2 डिजिट नंबर हैं। 2 डिजिट नंबर को अगर मैं कहूँ एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, छोटी क्लास में करते थे, याद करने की कोशिश करो, जरा दिमाग पे जोर डालो, तो आपको याद आएगा 30 + 2 32, आपको याद आएगा 60 + 4 64, 70 + 6 76, 40 + 9 49। याद आ रहा है? कुछ ऐसे लिखते थे और कह दिया
कि पूरा ही एक्सपेंड फॉर्म में लिखो, एक्सपेंड करके लिखो, तो कैसे लिखते थे? 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, 10 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1, 10 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1, 10 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 1। क्यों उनके साथ 10 क्यों आया, उनके साथ 1 क्यों आया? क्योंकि आपके पास एक 2 डिजिट नंबर में 2 प्लेस होती हैं। ये आपके पास यूनिट प्लेस है और ये आपके पास टेंस प्लेस है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। यूनिट मतलब 1 और 10 मतलब 10। तो आपका जो यूनिट प्लेस है 32 में 2 है तो उसकी मल्टीप्लाई 1 से हो रही है। जो आपका टेंस प्लेस है, आपको ध्यान रखना है, दोबारा से बता रहा हूँ, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। जो आपका टेंस प्लेस है उसकी मल्टीप्लाई 10 से होगी, जो आपका यूनिट प्लेस है उसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी। ठीक है ना? 1 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाता है, इसलिए मैं 1 को यहाँ पे शो भी नहीं कर रहा हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा, इसलिए मैंने 1 को यहाँ से हटा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे 2 डिजिट नंबर जितने भी थे, इनका एक जनरल फॉर्म निकल के आता है। अगर आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो सब में आप क्या ध्यान दोगे कि सब में 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, किसकी? टेंस प्लेस की, राइट? तो टेंस प्लेस की 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे जब भी 2 डिजिट नंबर आएगा तो 10 आएगा ही आएगा। मल्टीप्लाई का साइन भी सब में आएगा, सिर्फ ये नंबर चेंज हो रहा है। इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है। तो जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल क्या मानने वाले हैं हम लोग? x या फिर y मानेंगे। ठीक है ना? तो मैंने इसको मान लिया x। फिर ये प्लस का साइन भी सब में आ रहा है। जितने भी आप 2 डिजिट नंबर लिखोगे उन सबको आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैं एक जनरल फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लिखा मैंने? 2 डिजिट नंबर 10 इंटू, ये चेंज हो रहा है इसलिए वेरिएबल लगा दिया, प्लस सब में आ रहा है इसलिए प्लस लगा दिया। ये नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, तो ये भी वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे y लगा दिया। तो बेसिकली आपके पास जो 2 डिजिट नंबर निकल के आता है वो क्या आता है? तो डिजिट नंबर की जो जनरल फॉर्म आती है वो आती है आपके पास 10x, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। देखो कैसे, क्या ये फॉर्म एक्चुअली में काम करती है? बिल्कुल काम करती है। किसी ने कहा 47 है, क्या 47 को इस फॉर्म में लिख दोगे? क्या करना है? 10 इंटू 4 प्लस 7, क्या आ जाएगा? 47। समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं? तो कोई भी 2 डिजिट नंबर हो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी कह रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे x और y लगा दिया है। अब वो कोई भी में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 8 हो, 9 हो। ठीक है ना? तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म। अब 2 डिजिट नंबर वाला जब भी क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना होगा वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा, जैसे आपने क्वेश्चन में पढ़ा ना 2 डिजिट नंबर जो आता है, ये है पेपर में, बोर्ड के पेपर में जनरली 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपको क्या लिखना है? लेट द यूनिट्स डिजिट, जो यूनिट वाली डिजिट है, जो यूनिट वाली डिजिट है जैसे 32 आपकी, तो उसमें यूनिट डिजिट क्या होगी? 2। तो मैं यूनिट डिजिट को मान के चल रहा हूँ y। क्या मान के चल रहा हूँ? y, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है नंबर। लेट द टेंस डिजिट, ये कौन सी डिजिट है? टेंस डिजिट। मुझे नहीं पता नंबर क्या है इसलिए मैंने उसको क्या मान लिया? x। अब आपके पास यूनिट डिजिट अगर y है और टेंस डिजिट अगर x है तो आपके पास 2 डिजिट नंबर क्या बन जाता है? अभी हमने सीखा 10x
प्लस वाई, क्या बन जाता है 10x प्लस वाई बन जाता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, बता देना, ठीक है। चलते हैं आगे। यूनिट डिजिट आप y मान चुके हैं, टेंस डिजिट आप x मान चुके हैं, 2 डिजिट नंबर आपका 10x प्लस वाई हो गया है। ये सारे स्टेप्स आपके सेम रहने वाले हैं सारे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। ये 3 स्टेप आपके सेम रहेंगे सारे क्वेश्चंस, क्लियर है। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन में वो मुझे क्या क्या दे सकता है, वो देता है एक तो सबसे ज्यादा देता है सम ऑफ डिजिट्स। क्या देता है? सम ऑफ डिजिट्स। तो जब मैं सम ऑफ डिजिट्स की बात करता हूँ, देखना ध्यान से, कंफ्यूजन क्या होता है वो सारे क्लियर करके चल रहा हूँ। जब मैं डिजिट की बात करता हूँ तो मेरे पास 2 डिजिट हैं, एक यूनिट प्लेस पे है और एक टेंस प्लेस पे, एक यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट, ठीक है ना। तो डिजिट की बात हो रही है तो एक यूनिट डिजिट है और एक टेंस डिजिट है। तो जब वो कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स, इसका मतलब वो क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस वाई। क्या कह रहा है वो? x प्लस वाई। ये जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे यूज होंगे क्वेश्चंस में घुमाने के लिए, वो देगा इस तरह की। तो जब वो सम ऑफ डिजिट्स बोलता है तो मतलब आपका यूनिट डिजिट y और टेंस डिजिट x, उन दोनों का सम, ठीक है ना। जब वो कहता है नंबर, जब उसने लिखा नंबर, तो वो कह रहा है 10x प्लस वाई, क्योंकि नंबर आपका कैसे बनेगा? 10x प्लस वाई करके बनेगा, ठीक है ना। और जब वो कहता है रिवर्स ऑफ नंबर, कई बार वो आपको क्वेश्चन में क्या देगा कि नंबर रिवर्स हो गया। रिवर्स होने का मतलब है कि आपका जो 32 था वो रिवर्स होके 23 बन गया, मतलब इंटरचेंज हो गई डिजिट्स, मतलब x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, ठीक है ना। तो आपका नंबर भी तो चेंज हो जाएगा। अगर आपका नंबर 10x प्लस वाई है, क्या है नंबर? 10x प्लस वाई है, तो अब आपका नंबर हो जाएगा 10y प्लस x, क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। बस यही सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ये समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, ठीक है ना। आराम से, बिल्कुल आराम से होंगे क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या करा। यूनिट डिजिट y, टेंस डिजिट x, 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y। सम ऑफ डिजिट जब भी गएगा मतलब वो इन दोनों डिजिट्स को ऐड करने को कह रहा है, x प्लस वाई। डिजिट्स अलग हैं, नंबर अलग हैं। अगर आप 32 लिख रहे हो तो ये आपका यूनिट प्लेस है और ये आपका टेंस प्लेस है। अगर आप इन दोनों को सम कर रहे हो तो 3 + 2 5 आता है, ठीक है ना। 3 + 2 5 आता है। तो सम ऑफ डिजिट्स का मतलब है y प्लस x, क्लियर है। और जब वो कह रहा है नंबर, तो नंबर में आप यूज करोगे 10x प्लस वाई, और जब कह रहा है वो रिवर्स होगा नंबर, तो आप क्या करोगे? y और x की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दोगे। जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ पे x, तो बन जाएगा 10y प्लस x। देखो ये था ना 32 को कैसे लिखा था? 10 × 3 + 2। 23 को कैसे लिखूंगा? 10 × 2 + 3। रिवर्स हो गया ना, x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाने का था। और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से क्या आता है और कैसे आता है। ये स्टेप्स तो कॉमन ही रहने वाले हैं सब में, तो मैं इसको रहो अभी नहीं कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सबसे पहले तो जब उसने कहा क्वेश्चन में कि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में आप ये 3 स्टेप फट करके एकदम से लिख दोगे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। उसने कहा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ द डिजिट्स के सम की बात कर रहा है, तो डिजिट एक y है एक x है, इन दोनों का सम कितना कह रहा है वो? 9 है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये पहला केस हो गया। ये मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? 1। अब ध्यान से देखना कि अगर ये पहली इक्वेशन है तो क्या
मैं x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। इसे सॉल्व करने के लिए मुझे पेयर चाहिए ही चाहिए, मतलब एक और इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। तो उसने क्या कहा है सेकंड केस में? उसने कहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम। अब नंबर की बात हो रही है, अब डिजिट्स की बात नहीं हो रही। 9 टाइम्स नंबर का, तो 9 टाइम्स कर दिया नंबर का, ठीक है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। वो कह रहा है कि अगर मैं इस नंबर का 9 टाइम्स करूं तो वो किसके इक्वल आता है? वो आता है 2 टाइम्स, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स किसके? उस नंबर के जो कि डिजिट्स को रिवर्स करके आता है। आ गया ना डिजिट्स को रिवर्स करने वाली बात। तो डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब है अब नंबर क्या बन जाएगा? 10y प्लस x। पहले 10x प्लस y था, अब क्या बन जाएगा रिवर्स करके? 10y प्लस x बन जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन हो गई। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 90x 9y 20y 2x, ठीक है। x वालों को, इन्हें दोनों को ही इधर ले आते हैं। -20y -12 2x इक्वल्स टू 0, 90 और ये 2x 88x, ये कितना बचेगा? माइनस का 11y इक्वल्स टू 0, कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? 8x माइनस y इक्वल्स टू 0, 11 अंदर जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ही आपके पास आ गई दो इक्वेशन। जैसे ही आपके पास दो इक्वेशन आ जाती हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। 4 मेथड हैं आपके पास, चारों में से जो भी आपको आसान रहेगा उससे आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम पहले इक्वेशन बनाना ही देख लेते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, फिर मैं आपको इसी टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, और वो सारे क्वेश्चंस में आप इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चाहे एलिमिनेशन से चाहे सब्स्टिट्यूशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 2 मिनट लगेंगे उसे समझने, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बतानी जरूरी हैं। तो इसी टाइप का एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा मेन मोटिव क्या रहता है इस चैप्टर के अंदर? क्या सीखना? इक्वेशन बनाना सीखना। कहानी पढ़ो, कहानी पढ़ के उससे इक्वेशन बनाओ और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करो। बहुत ज़्यादा आसान मेथड है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत आराम से समझ में आएगा। अब तो वैसे भी रेगुलर चलने वाली ये चीज़ें, तो ट्रैक पे आ जाएंगे फटाफट से। 1-2 दिन के अंदर ही हमारा सिलेबस खींचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। अभी मैं इक्वेशन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसको सॉल्व आप लोगों को करना है। एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कोई सा भी लगाओ, सॉल्व करके दिखाना है, आंसर भेजने हैं, और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे जो कि उससे भी ज़्यादा आसान है। फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर की बात हुई तो पहले ही मैं लिख दूंगा लेट यूनिट्स डिजिट इक्वल्स टू y, लेट टेंस डिजिट इक्वल्स टू x। सो आपका जो 2 डिजिट नंबर बन जाता है वो क्या बन जाता है? 10x प्लस y बन जाता है। ये सारे स्टेप सेम रहने वाले हैं वैसे, है ना। उसके बाद पढ़ते हैं इन अ 2 डिजिट नंबर द टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। उसने कहा कि जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट कौन सी है? x। कौन सी है? x। वो यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स है। द टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको यूनिट डिजिट। जो टेंस डिजिट है वो यूनिट डिजिट की 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 3y हो गया। बस कहानी पढ़ो, समझो और उसको अलजेब्रिकली लिख दो, मैथ्स की टर्म्स में लिख दो, ठीक है ना। इसके बाद वो कह रहा है, ये आपका फर्स्ट केस हो गया,
इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन बहुत आराम से लगने वाला है। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, When the number is decreased by 54, जब आप नंबर को डिक्रीज करते हो by 54, नंबर की बात हो रही है तो मतलब 10x plus y। When the number is decreased by 54, तो 10x plus y में से क्या कर रहे हैं, 54 को माइनस कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। The digits are reversed। जैसे ही आप 10x plus y में से यानी कि नंबर में से 54 को माइनस करते हो तो डिजिट्स क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। तो रिवर्स होने का मतलब है नंबर रिवर्स हो गया, और नंबर रिवर्स होने का मतलब है कि 10y plus x हो गया। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 10x plus y minus 54, ये दोनों इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 10x minus x 9x, y minus 10y minus 9y 54, एंड क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई माइनस 6 54, और ये 9 उधर चला जाएगा और 9 उधर जाके 0 बन जाएगा। 0 कौन समथिंग है 0, तो x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो कितना आसान है इसको सॉल्व करना। अगर मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊं, x क्या था 3y, तो 3y पुट कर दो x की जगह, x की जगह क्या पुट कर दिया 3y माइनस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। कौन सा मेथड था ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया, है ना। तो क्या पुट किया, पुट x इक्वल्स टू 3y। सॉल्व कर लेते हैं। 2y बचेगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2y इक्वल्स टू 6, y आ जाएगा 3। y क्या आ गया, 3 आ गया। और अगर y 3 आ गया तो इसका मतलब आपके पास x भी आ जाएगा। x क्या है आपके पास 3y, तो 3 into 3 9, x क्या आ गया 9। तो अब आपके पास नंबर क्या बनेगा। सर यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप लोगों से स्टूडेंट से क्या गलती होती है कि x और y को निकालने की खुशी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक्चुअल में जो पूछा है उसका आंसर नहीं देते। एक्चुअली में x और y नहीं पूछा, एक्चुअली में पूछा है नंबर। तो आपको फाइनली बताना पड़ेगा कि 2 डिजिट नंबर क्या आया। क्या बताना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर जो आपका आया है वो 10x plus y है ना। तो x की वैल्यू आप क्या रखेंगे 9, और y की वैल्यू आप रखेंगे 3। 90 plus 3 93 आ जाएगा, 90 plus 3 93 आ जाएगा। देखो दोनों कंडीशन मैच हो रही है नहीं, ये आपका फाइनल आंसर है। दोनों कंडीशन मैच हो रही है या नहीं हो रही है। पहली कंडीशन उसने क्या कहा था, जो टेंस वाली डिजिट है वो यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स है। टेंस वाली डिजिट आपका 9 है, यूनिट डिजिट आपका 3 है। अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपके पास 9 आएगा, यानी कि आपकी टेंस डिजिट यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर मैं नंबर में से 54 माइनस कर दूं, नंबर में से 54 माइनस कर दूं तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएगी। मतलब करके देखते हैं, माइनस 13 में से 4 गया 9 और 39। देखो 93 का उल्टा हो गया 39। समझ आ रही है। तो दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब आपका आंसर पूरी तरह से ठीक है। क्लियर है। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ तक आपको छोड़ देना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ, 2 डिजिट नंबर के बेस पे ही वो क्वेश्चंस हैं। आपको दिमाग चला के उनकी इक्वेशंस बनानी है और उनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पक्का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले ही सिखा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस